आम व्यक्ति के जहन में ये बात आती है जब ये पढ़ता है कि ये मानव वध क्या है और हत्या क्या है। और एक लॉ का स्टूडेंट भी हमेशा इस बात को लेकर के कंफ्यूजिव रहता है जब तक कि उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं कि आपराधिक मानव वध और हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही क्लियर करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 में मूल अंतर क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अंडर आर्टिकल 299 एंड मर्डर अंडर सेक्शन 300। धारा 299 और 300 आईपीसी में मूलभूत अंतर क्या है। सामान्यतः एक क्वेश्चन जो वो एग्जामिनेशन में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरजेएस में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। क्लेट में भी आईपीसी सब्जेक्ट के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। जब भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, बीच में छोड़ के मत भागिएगा। तो एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है all murders are culpable homicide but all culpable homicides is not murder। सभी आपराधिक मानव वध हत्याएं होती है, सभी हत्याएं जो है वो आपराधिक मानव वध होती है, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होते। तो इसको हम 299 और 300 में अंतर के माध्यम से ही स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो होमिसाइड शब्द है ये आया कहां से। दोस्तों, हम जानते हैं कि आईपीसी ब्रिटिश मूल से आई हुई है और ब्रिटिश में भी जो वर्ड इंग्लिश के आए हुए हैं वो लैटिन से आए हुए हैं। तो एक लैटिन वर्ड जो होमिसाइड है उसको इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। होमा मीन्स मैन या आदमी और साइड मतलब कट या काटना। तो होमिसाइड शब्द जो है वो इस प्रकार से अस्तित्व में आया। अब देखिए इसको आईपीसी में कहां डिफाइन किया गया, 299 में आपराधिक मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया कि किस प्रकार से जो हत्या नहीं है वो कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध है। यहाँ एक चीज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूं कि 299 और 300 में हम घुसे उससे पूर्व किस प्रकार से हम इन दोनों चीजों को समझ पाए। देखिए दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में आईपीसी में सेक्शन 34 से 76 तक भी ये पढ़ा होगा और आगे 120 बी तक भी ये पढ़ा होगा। इनमें जो अपराध करने के मूल तत्व है वो दो बेसिक तत्व है, वो यहाँ भी आपके काम आने वाले हैं 299 और 300 को समझने वाले। और उनकी मूल जड़ है ऑब्जेक्ट और इंटेंशन। अगर केवल हम मर्डर की या कल्पेबल होमिसाइड की बात ना भी करें, दूसरे किसी प्रकार के अपराधों की भी बात हम करें, जैसे सिंपली 378 के अंतर्गत हम थेफ्ट की, चोरी की बात करें। एक उदाहरण आपको बैरक्स में और बुक्स में पढ़ने को मिलता है। हम अभी ऑब्जेक्ट और इंटेंशन पे हैं, मर्डर में नहीं गए हैं। ऑब्जेक्ट और इंटेंशन की बात को मैं 378 के साथ इस तरह से जोड़ के आपको समझाना चाह रहा हूं, एक उदाहरण के माध्यम से कि एक सर्वेंट है, घरेलू नौकर है, जो घर में सुबह मालिक के बेडरूम में झाड़ू निकाल रहा होता है और उसी समय उसको बेड पे रखी हुई एक गोल्ड रिंग पाई जाती है। वो उस रिंग को बेड से उठाता है, कालीन उठाता है, कालीन के नीचे छुपा देता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि क्या उसने कोई अपराध किया है या कोई अपराध नहीं किया। अगर इसमें दो चीजों से आप समझ लीजिए कि उसने अपराध किया भी है और नहीं भी किया है, लेकिन प्रूव कब होगा, साबित कब होगा, एविडेंसेस के अंतर्गत जब जाएगा, तब अगर उसका ये साबित हो जाता है कि उसका उद्देश्य चोरी करना था या नहीं था और उस रिंग को कालीन के नीचे छुपाने में उसका आशय चोरी का था या नहीं था। दो चीजें हो सकती है इसमें कि अगर वो सोचता है कि दिन में पड़ोसी के बच्चे खेलने आते हैं, रिंग को उठा के इधर उधर कर देंगे तो मालिक की अंगूठी खो जाएगी, इसलिए मैं फिलहाल इसको यहाँ छुपा के रख देता हूँ, जब मालिक आएंगे तो मैं निकाल के उनको दे दूंगा। इसका मतलब यहाँ उसका न तो ऑब्जेक्ट चोरी करने का और न इंटेंशन चोरी करने का। बट अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए कि अगर मैं यहाँ अंगूठी छुपा देता हूँ और मालिक जब चले जाएंगे तब यहाँ से निकाल करके ले जाऊंगा,
तो यहाँ उसने 378 आईपीसी के अंतर्गत चोरी का अपराध किया है। अब देखिए इसी इलस्ट्रेशन को हम यहाँ 299 और 300 में देखते हैं, दो उदाहरणों के माध्यम से। एक पहला उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति अपने खेत के रास्ते पे खड़ा होता है और उसको पता है कि एक्स एवरी डे इस रास्ते का इस्तेमाल अपने खेत में जाने के लिए करता है। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर उसने प्लेन जो लकड़ियां हैं और जल्दी मुड़ जाने वाली, वो उसके ऊपर बिछा के कुछ पत्ते और घास इस तरह से डाल देता है और उसके ऊपर वो मिट्टी भी डाल देता है। तो मिट्टी को इस तरह से कर देता है कि जैसे ऐसे लगता है कि ये रास्ता ही है या किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है। और एक्स व्यक्ति जो है वो वहां से आता है और उधर से जो ही वो गिरता है उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट और इंटेंशन वेरी क्लियर है कि उसने वो गड्ढा खोदा इसीलिए था कि वो व्यक्ति आए और इसमें गिर जाए, और वो पत्तियां, पेड़, डालियां उसी प्रकार से उसने बिछा करके उस गड्ढे को प्रिपेयर किया था। इसका मतलब उसका इंटेंशन क्लियर था, उसका ऑब्जेक्ट क्लियर था। ऑब्जेक्ट ये था कि वो गड्ढा खोदे और इंटेंशन ये था कि वो आदमी इसमें गिरे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने ऑफेंस क्रिएट किया है। दूसरा, एक और उदाहरण के माध्यम से हम जो आप बैरक में पढ़ते हो उसी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अलग से मैं कोई उदाहरण नहीं लेकर के आया हूँ। झाड़ी के पीछे मुर्गे वाला उदाहरण आपने सुना होगा कि एक्स वाई से कहता है कि झाड़ी के पीछे मुर्गा है और गोली चला दे, आज शिकार करके अपन जो है वो मुर्गा पकाएंगे। और एक्स वाई जो है वो एक्स के कहने से फायर करता है, लेकिन उस झाड़ी के पीछे एक आदमी बैठा होता है, उसकी गोली लग जाती है और वो मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है ना? दो चीजें हैं कि इसमें वाई का इंटेंशन और ऑब्जेक्ट क्या था। अगर वाई अगर फायर करता है मुर्गा समझ के, उसके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी व्यक्ति का वो मर्डर कर दे, तो वाई का इंटेंशन यहाँ क्लियर है कि उसने मुर्गे पे गोली चलाई। जबकि यहाँ मेन कल्प्रिट जो होगा वो एक्स होगा, क्योंकि एक्स को पता है कि झाड़ी के पीछे आदमी बैठा है और मैं वाई को बहला फुसला के फायर करवा दूंगा जिससे उसका मर्डर हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तो यहाँ एक्स बच नहीं पाएगा। तो इसमें दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने ऑब्जेक्ट और इंटेंशन को क्लियर करने का सोचा। अब इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम सीधे आते हैं आर्टिकल सेक्शन 299 आईपीसी में और 300 आईपीसी में। यहाँ अब हम सीधे जो है वो जैसा कि हम जानते हैं कि 299 में जो वो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में यानी आपराधिक मानववध के बारे में परिभाषित करता है और 300 जो है वो सीधा मर्डर के बारे में प्रावधान करता है। यहाँ एक और मैं 299 में घुसने से पहले सीधे एक बार 300 में आपको सिर्फ समझाने के लिए आ रहा हूँ कि मर्डर में सीधी स्पष्ट सी बात होती है। इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि रामलाल जो है वो आता है और सामने श्यामलाल खड़ा है और बिल्कुल गुस्साए हुए स्थिति में आता है और वो अपनी जेब से भरी हुई लोडेड पिस्टल निकालता है और धड़ाधड़ फायर कर देता है जिससे श्यामलाल की वहीं डेथ हो जाती है। ये है क्लियर कट मर्डर। इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि मैं आज श्यामलाल को मार ही डालूंगा और उसने गोली चलाई और मार डाला। ये मर्डर है। यहाँ कल्पेबल होमिसाइड का कोई लेना देना नहीं है। अब हम इन दोनों में अंतर जो है कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड जब होगा जब इसमें ये चीजें होगी, यानी इसका मतलब क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में क्या है। दूसरा 299 में मैं आपको आउट ऑफ बुक जो वो निकल के समझाने का प्रयास करता हूं कि कल्पेबल होमिसाइड में आदमी एक्ट तो करता है और उसका इंटेंशन भी कुछ होता है। इंटेंशन क्या होता है? इंजरी पहुंचाने का होता है, चोट पहुंचाने का होता है, लेकिन वो चोट इतनी अधिक हो जाती है कि उस चोट से आदमी मर जाता है। कोई भी सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अगर ये अनुमान लगा सके कि जिस लेवल पे, जिस स्तर पे उसको चोट पहुंचाई गई है, अगर उससे व्यक्ति मरता नहीं तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, लेकिन मर जाता है। इसलिए हम इसको आपराधिक मानववध में प्रारंभ में उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होता कि उसको जान से मार ही डालेगा जैसे मैंने गोली वाले उदाहरण में बताया, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में ये नहीं होता है। एक उदाहरण के लिए देखिए कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, लोहे का सरिया लेकर के आ रहा है और वो सोचता है कि मैं आज इसको मारूंगा और लोहे के सरिये से उसके पीठ पे वो लगातार प्रहार करता है 3-4। उस समय उसको जो वो ग्रेवियस इंजरी, गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन उसके तत्काल बाद वो मर भी जाता है। तो यहाँ हम इसे कल्पेबल होमिसाइड कह सकते हैं। लाठी से मारना, बेंच से मारना,
कोई व्यक्ति जो बैंक के मारने से सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति सोच सकता है कि उसकी हत्या नहीं होगी, लेकिन वो चोटें इतनी अधिक हो जाती है या उसका जो वो लेवल इतना अधिक हो जाता है जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या पर्याप्त सावधानी के बिना इस प्रकार के एक्ट करना जिससे व्यक्ति जो वो मर जाता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। अब मैं समझता हूं कि एक स्ट्रक्चर आपके मन मस्तिष्क में बन गया होगा कि आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर यानी हत्या क्या है। तो अब इनको बिंदुवार पॉइंट से हम समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिक डिफरेंस इन 299 और 300 सेक्शंस में क्या है। पहला डिफरेंस है इंटेंशन यानी आशय। इंटेंशन दोनों में होता है। कल्पेबल होमिसाइड में उसको गंभीर चोट पहुंचाने का होता है, लेकिन मर्डर में उसको मर्डर करने का होता है कि जान से वो उसको मार ही डालेगा। दूसरा पॉइंट देखिए इंजरी। कल्पेबल होमिसाइड में उसका ऑब्जेक्ट और इंटेंशन दोनों ही जो है वो इंजरी पहुंचाने का होता है, जबकि मर्डर में केवल इंजरी नहीं बल्कि उसका सब्जेक्टिव नॉलेज भी होता है। अगर वो चाकू से मार रहा है, अगर वो कुल्हाड़ी से मार रहा है, अगर वो बंदूक से मार रहा है, वो पिस्टल से मार रहा है, तो उसके बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान होता है, जानकारी होती है, जिससे उस आर्म्स एंड एम्युनिशन को वो ऑपरेट करता है और फिर एक्ट करता है। तो जो उसमें लेवल ऑफ एक्शन है वो मर्डर का होगा, और किसके साथ? सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ, तब वो मर्डर कहलाएगा। नंबर 3 सफिशिएंट इंटेंशन। इसमें जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें मर्डर का सफिशिएंट इंटेंशन कतई नहीं होता है, उसको जान से मार ही डालेगा, जबकि इसमें सफिशिएंट इंटेंशन होता है कि यस आई विल मर्डर हिम। तो ये एक लेवल है। फोर्थ है नॉलेज ऑफ एक्ट। कृत्य के बारे में जानकारी उसको कितनी है। एक, जैसा कि मैंने बार बार उस शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि एक सामान्य प्रज्ञा या बुद्धि वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि इस प्रकार के एक्शन से उसको गंभीर चोट पहुंचेगी या मर्डर हो जाएगा। तो अगर वो अपना एक्ट इस इंटेंशन के साथ कमिट करता है कि वो उसको गंभीर चोट पहुंचाएगा और वो पहुंचाता है, लेकिन वो जो है उस चोट का परिणाम ये होता है कि ग्रीवियस हार्ट नहीं होकर के मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। लेकिन 300 के अंतर्गत तो उसको नॉलेज पर्याप्त है कि वो उसकी डेथ करेगा ही और कर देता है, तो सीधा सीधा 300 में मर्डर में आ गए। और देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, ये इस पॉइंट से आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर जाएंगे कि 299 और 300 धाराओं के बीच मूल अंतर क्या है। 299 कल्पेबल होमिसाइड में इसका ऑब्जेक्ट होता है इंजरी पहुंचाना, जबकि 300 में मर्डर करना, हत्या करना। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। मैं समझता हूं कि अब आप काफी हद तक इस डिफरेंस को समझ गए होंगे। ये देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा कि चाइल्ड जो डेथ ऑफ चाइल्ड इन वॉम इज ए कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर नहीं होगा, है ना। दो केसेस के माध्यम से हम 299 और 300 को डिफरेंशिएट भी करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत फेमस केस मीडिया में, अखबार में आपने खूब पढ़ा, बहुत चर्चित केस रहा जिसे दिल्ली गैंगरेप केस के नाम से जानते हैं, और उसमें मुख्य अभियुक्त था मुकेश। केस जो है वो इसी नाम से साइट हुआ, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2017 6 SCC पेज नंबर 1। इसमें गैंगरेप के बाद में मर्डर करना, है ना। और दूसरा देखिए, इसको कोऑर्डिनेट कीजिए, रैग वर्सेस गोविंदा। इस केस को बार बार आपने आईपीसी में पढ़ा होगा। जो आरजेएस की जो प्लेट की तैयारी कर रहे हैं, एक लीडिंग केस है ये। इन दोनों के माध्यम से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। और इन दोनों केसेस का जो कंक्लूजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो यही था कि अगर ये बिंदु होंगे तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा और ये होंगे तो वो मर्डर होगा। दिस इज वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच।